स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेला प्रशासन ने नोटिस दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल पूछे हैं। प्रशासन के नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पूछे गए सवाल, माघ मेला प्रशासन ने 24 घंटे में इसका जवाब मांगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर जो जिस तरह की छीना झपटी हुई, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसको लेकर अब सवाल पूछे गए हैं। प्रशासन के नोटिस पर यहां सवाल पूछे गए, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी पलक जुड़ रही हैं। पलक, जो विवाद आया, जो तस्वीरें वायरल हुई, उसके बाद अब सवाल पूछे जा रहे हैं, इस पर पूरी डिटेल दीजिए। बिल्कुल सलोनी, देखिए ये मौनी अमावस्या की बात है, जब उस दौरान एक तरफ शंकराचार्य ने ये बात कही और उनके जो साथ में उनके सहयोगी और साधु संत वहां पर मौजूद थे, तो उनकी तरफ से बात कही गई थी कि वो अपनी पालकी से नीचे नहीं उतरेंगे। तो वहीं उस तरफ लगभग 4 करोड़ तक के उस वक्त जो श्रद्धालु वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे थे, उस भीड़ के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से ये बात कही गई थी कि वहां पर ये सही नहीं होगा कि पूरी पालकी लेकर जाया जाए। फिर आगे विवाद जो है वो धीरे धीरे बढ़ा। कल भी शंकराचार्य से हमने इसी मामले पर बात करी, जब 24 घंटे के भीतर उनसे जवाब मांगा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है माघ मेला प्रशासन की तरफ से कि वो शंकराचार्य क्यों खुद को कह रहे हैं। तो शंकराचार्य की तरफ से रिपब्लिक भारत के साथ जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने ये बात कही कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बात कही नहीं है कि वो शंकराचार्य नहीं है। अभी ऑफिशियली किस तरीके से शंकराचार्य की तरफ से रिस्पॉन्स जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि अभी 24 घंटे पूरे होने में भी कम से कम 8 से 9 घंटे हैं, क्योंकि कल ये प्रशासन की तरफ से जो मेला प्रशासन की तरफ से नोटिस जो है वो भेजा गया था कि पूरा कारण बताएं कि वो शंकराचार्य अपने नाम के आगे क्यों लगा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि वो शंकराचार्य हो। लेकिन वही शंकराचार्य जो है उनकी तरफ से बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कतई कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि वो शंकराचार्य नहीं है। तो धीरे धीरे हम सलोनी देख रहे हैं कि विवाद जो है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ये पालकी से विवाद जो है वो शुरू हुआ था कि भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सिर्फ इतना कहा था कि आप चलकर आगे जो है स्नान करने के लिए चले जाएं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य और उनके सहयोगियों की तरफ से सख्त ये मना कर दिया कि वो चलकर आगे नहीं जाएंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि शंकराचार्य जो है वो मेला प्रशासन को किस तरीके का रिस्पांस आगे देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी तो वो लगातार जवाब देते हैं, इसका इंतजार रहेगा। पलक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए, पूरा विवाद बताने की। खबर मिल रही है जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेला प्रशासन ने नोटिस दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल पूछे हैं। प्रशासन के नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पूछे गए सवाल, माघ मेला प्रशासन ने 24 घंटे में इसका जवाब मांगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर जो जिस तरह की छीना झपटी हुई, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसको लेकर अब सवाल पूछे गए हैं। प्रशासन के नोटिस पर यहां सवाल पूछे गए, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी पलक जुड़ रही हैं। पलक, जो विवाद आया, जो तस्वीरें वायरल हुई, उसके बाद अब सवाल पूछे जा रहे हैं, इस पर पूरी डिटेल दीजिए। बिल्कुल सलोनी, देखिए ये मौनी अमावस्या की बात है, जब उस दौरान एक तरफ शंकराचार्य ने ये बात कही और उनके जो साथ में उनके सहयोगी और साधु संत वहां पर मौजूद थे, तो उनकी तरफ से बात कही गई थी कि वो अपनी पालकी से नीचे नहीं उतरेंगे। तो वहीं उस तरफ लगभग 4 करोड़ तक के उस वक्त जो श्रद्धालु वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे थे, उस भीड़ के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से ये बात कही गई थी कि वहां पर ये सही नहीं होगा कि पूरी पालकी लेकर जाया जाए। फिर आगे विवाद जो है वो धीरे धीरे बढ़ा। कल भी शंकराचार्य से हमने इसी मामले पर बात करी, जब 24 घंटे के भीतर उनसे जवाब मांगा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है माघ मेला प्रशासन की तरफ से कि वो शंकराचार्य क्यों खुद को कह रहे हैं। तो शंकराचार्य की तरफ से रिपब्लिक भारत के साथ जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने ये बात कही कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बात कही नहीं है कि वो शंकराचार्य नहीं है। अभी ऑफिशियली किस तरीके से शंकराचार्य की तरफ से रिस्पॉन्स जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि अभी 24 घंटे पूरे होने में भी कम से कम 8 से 9 घंटे हैं, क्योंकि कल ये प्रशासन की तरफ से जो मेला प्रशासन की तरफ से नोटिस जो है वो भेजा गया था कि पूरा कारण बताएं कि वो शंकराचार्य अपने नाम के आगे क्यों लगा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि वो शंकराचार्य हो। लेकिन वही शंकराचार्य जो है उनकी तरफ से बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कतई कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि वो शंकराचार्य नहीं है। तो धीरे धीरे हम सलोनी देख रहे हैं कि विवाद जो है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ये पालकी से विवाद जो है वो शुरू हुआ था कि भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सिर्फ इतना कहा था कि आप चलकर आगे जो है स्नान करने के लिए चले जाएं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य
और उनके सहयोगियों की तरफ से सख्त ये मना कर दिया कि वो चलकर आगे नहीं जाएंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि शंकराचार्य जो है वो मेला प्रशासन को किस तरीके का रिस्पॉन्स आगे देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी तो वो लगातार जो है एक तरीके से इसका इंतजार रहेगा। पलक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए, पूरा विवाद बताने। खबर मिल रही है जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेला प्रशासन ने नोटिस दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल पूछे हैं। प्रशासन के नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पूछे गए सवाल, माघ मेला प्रशासन ने 24 घंटे में इसका जवाब मांगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर जो जिस तरह की छीना झपटी हुई, जो तस्वीरें सामने आई, उसको लेकर अब सवाल पूछे गए हैं। प्रशासन के नोटिस पर यहां सवाल पूछे गए, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी पलक जुड़ रही हैं। पलक, जो विवाद आया, जो तस्वीरें वायरल हुई, उसके बाद अब सवाल पूछे जा रहे हैं, इस पर पूरी डिटेल दीजिए। बिल्कुल सलोनी, देखिए ये मौनी अमावस्या की बात है, जब उस दौरान एक तरफ शंकराचार्य ने ये बात कही और उनके जो साथ में उनके सहयोगी और साधु संत वहां पर मौजूद थे, तो उनकी तरफ से बात कही गई थी कि वो अपनी पालकी से नीचे नहीं उतरेंगे। तो वहीं उस तरफ लगभग 4 करोड़ तक के उस वक्त जो श्रद्धालु वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे थे, उस भीड़ के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से ये बात कही गई थी कि वहां पर ये सही नहीं होगा कि पूरी पालकी लेकर जाया जाए। फिर आगे विवाद जो है वो धीरे धीरे बढ़ा। कल भी शंकराचार्य से हमने इसी मामले पर बात करी, जब 24 घंटे के भीतर उनसे जवाब मांगा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है माघ मेला प्रशासन की तरफ से कि वो शंकराचार्य क्यों खुद को कह रहे हैं। तो शंकराचार्य की तरफ से रिपब्लिक भारत के साथ जब उन्होंने बातचीत की, तो उन्होंने ये बात कही कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बात कही नहीं है कि वो शंकराचार्य नहीं है। अभी ऑफिशियली किस तरीके से शंकराचार्य की तरफ से रिस्पॉन्स जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि अभी 24 घंटे पूरे होने में भी कम से कम 8 से 9 घंटे हैं, क्योंकि कल ये प्रशासन की तरफ से जो मेला प्रशासन की तरफ से नोटिस जो है वो भेजा गया था कि पूरा कारण बताएं कि वो शंकराचार्य अपने नाम के आगे क्यों लगा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि वो शंकराचार्य हो। लेकिन वही शंकराचार्य जो है उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कतई कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि वो शंकराचार्य नहीं है। तो धीरे धीरे हम सलोनी देख रहे हैं कि विवाद जो है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ये पालकी से विवाद जो है वो शुरू हुआ था कि भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सिर्फ इतना कहा था कि आप चलकर आगे जो है स्नान करने के लिए चले जाएं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य और उनके सहयोगियों की तरफ से सख्त ये मना कर दिया कि वो चलकर आगे नहीं जाएंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि शंकराचार्य जो है वो मेला प्रशासन को किस तरीके का रिस्पॉन्स आगे देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी तो वो लगातार जो है एक तरीके से इसका इंतजार रहेगा। पलक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए, पूरा विवाद बताने। खबर मिल रही है जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेला प्रशासन ने नोटिस दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल पूछे हैं। प्रशासन के नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पूछे गए सवाल, माघ मेला प्रशासन ने 24 घंटे में इसका जवाब मांगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर जो जिस तरह की छीना झपटी हुई, जो तस्वीरें सामने आई, उसको लेकर अब सवाल पूछे गए हैं। प्रशासन के नोटिस पर यहां सवाल पूछे गए, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी पलक जुड़ रही हैं। पलक, जो विवाद आया, जो तस्वीरें वायरल हुई, उसके बाद अब सवाल पूछे जा रहे हैं, इस पर पूरी डिटेल दीजिए। बिल्कुल सलोनी, देखिए ये मौनी अमावस्या की बात है, जब उस दौरान एक तरफ शंकराचार्य ने ये बात कही और उनके जो साथ में उनके सहयोगी और साधु संत वहां पर मौजूद थे, तो उनकी तरफ से बात कही गई थी कि वो अपनी पालकी से नीचे नहीं उतरेंगे। तो वहीं उस तरफ लगभग 4 करोड़ तक के उस वक्त जो श्रद्धालु वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे थे, उस भीड़ के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से ये बात कही गई थी कि वहां पर ये सही नहीं होगा कि पूरी पालकी लेकर जाया जाए। फिर आगे विवाद जो है वो धीरे धीरे बढ़ा। कल भी शंकराचार्य से हमने इसी मामले पर बात करी, जब 24 घंटे के भीतर उनसे जवाब मांगा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है माघ मेला प्रशासन की तरफ से कि वो शंकराचार्य क्यों खुद को कह रहे हैं। तो शंकराचार्य की तरफ से रिपब्लिक भारत के साथ जब उन्होंने बातचीत की, तो उन्होंने ये बात कही कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बात कही नहीं है कि वो शंकराचार्य नहीं है। अभी ऑफिशियली किस तरीके से शंकराचार्य की तरफ से रिस्पॉन्स जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि अभी 24 घंटे पूरे होने में भी कम से कम 8 से 9 घंटे हैं, क्योंकि कल ये प्रशासन की तरफ से जो मेला प्रशासन की तरफ से नोटिस जो है वो भेजा गया था कि पूरा कारण बताएं कि वो शंकराचार्य अपने नाम के आगे क्यों लगा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि वो शंकराचार्य हो। लेकिन वही शंकराचार्य जो है उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कतई कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि वो शंकराचार्य नहीं है। तो धीरे धीरे हम सलोनी देख रहे हैं कि विवाद जो है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ये पालकी से विवाद जो है वो शुरू हुआ था कि भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सिर्फ इतना कहा था कि आप चलकर आगे जो है स्नान करने के लिए चले जाएं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य
उनके सहयोगियों की तरफ से सख्त ये मना कर दिया कि वो चलकर आगे नहीं जाएंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि शंकराचार्य जो है वो मेला प्रशासन को किस तरीके का रिस्पॉन्स आगे देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी तो वो लगातार जवाब देते हैं इसका इंतजार रहेगा। पलक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए, पूरा विवाद बताने